जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम् कृतालङ्का भर्तुर्वदन परिपाटीषु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता। कुशलाः संस्कृतज्ञानसंस्तवैः संसृताः दर्शकाः। अयमहं वार्तावली नवाङ्केन सह समागतः सुनीलजोशी। प्रकृत्या सदा रामत्वमर्जयितु कामाः सर्वत्र च संस्कृतश्रीवत्वसंसाधकाः वार्तावली वीक्षकाः। अयमहं पुनरुपस्थितः नारायणदत्तः। कार्यक्रमारम्भात् पूर्वं तु समर्पयामो वयम् अभिवादनमयीं विनीतां नतिं प्रत्येकप्रेक्षकेभ्यः। नारायणदत्त, किं विना विनीतां नतिं प्रणतिं वा अस्माकं सदाचारः शुभाचारो वा अपूर्णो मन्येत दर्शकैः? सुनील, शुभाचारस्तु सुशोभते समादरं विनीतभावं च अवाप्य, अथ सदाचाराय तु कल्प्यते एव बहुधा विशिष्टं वीक्षणम्। ज्ञानैर्मनोवपुर्वित्तैर्नियमैरिन्द्रियाणि च नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेशवान् स तपस्वी न वेशवान्। वास्तव में तपस्वी वही है जिसका मन ज्ञान से, शरीर धन से तथा इंद्रियां संयम से शोभायमान है। वेश से कोई भी तपस्वी नहीं होता। He in reality is an ascetic whose mind glows with knowledge, body with riches, and senses with control. Attire doesn't make the saint. दर्शकाः, वीक्षते वस्तुतस्तु अस्माभिः सर्वप्रथमं वस्त्रं परिधानमेव, परं संसारे यद् दृश्यते सत्स्वरूपं तदेव न भवति पूर्णं सत्यम् इति अस्मत् सुभाषितसारः। उचितमुक्तम्। इतोपि परं यद्दृष्टम् अथ अन्यतो ज्ञातं श्रुतं च अर्धार्धसत्यसंयुतं वृत्तं तत् सर्वथा प्रतिशतात्मकस्तरं न हि प्रतिशतात्मकस्तरमेव अपितु तत्सत्यं प्रतिपरार्धात्मकस्तरं प्रापयितुं प्रयत्यते डीडी न्यूज़ इत्येतद्द्वारा प्रवाहि वार्ता मुखेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संशोधित नागरिकताधिनियम विषये समुदीरितवान् यत् अनेनाधिनियमेन न कस्यचिदपि भारतीयस्य हानिः इति। प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेस दलमारोपितं यत् तद् देशे भ्रान्तिं समुत्पादयति, युवजनाश्च कुरुते दिग्भ्रान्तान् इति। संशोधित नागरिकताधिनियमं विरुध्य जाजायमानानि प्रदर्शनान्यालक्ष्य सर्वोच्चन्यायालयेन चिन्तास्ति प्रकटिता। न्यायालयेन प्रदर्शनपरं हिंसाचरणं, सार्वजनीनसम्पत्तीनां च विनाशनं सत्वरं रोद्धुं वर्तते विनिर्दिष्टम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह दिल्ल्यां सशस्त्र सीमाबलसम्बद्धं सैन्यसञ्चलनं निरैक्षत। अमित शाह न्यगदत् यत् भारते सन्धारितां शान्तिं खण्डयितुं प्रयत्नोन्मुखाः जनाः नेपाल-भूटानयोः सीमातः अवैधरीत्या सन् प्रवेशरताः, किन्तु भारतीयार्धसैनिकबलेन एतन्निभाः प्रयत्नाः विफलीक्रियन्ते। भारत संयुक्तराज्यामेरिकाभ्याम् आतङ्कवादं विरुध्य त्वरित कठोर कार्यान्वयनार्थं पाकिस्तानम् अस्ति विनिर्दिष्टम्। उभयोर्देशयोर्मध्ये विदेशनीति रक्षाविषयान् समेत्य द्विपक्षीय सुरक्षासम्बद्धानां व्यापकसमीक्षायै अपि जातं साहमत्यम्। झारखण्ड विधानसभायाः पञ्चमस्य अन्तिमस्य च चरणस्य मतदानं शान्तिपूर्णं सम्पन्नतां गतम्। अस्मिन् चरणे 6 जनपदानां 16 विधानसभासनेषु मतदानं जातम्। तत्र हि मतगणना अस्यैव मासस्य 23 दिनाङ्के भविता। दिल्ल्याः 30 हजारी इत्याख्येन न्यायालयेन दुष्कर्म प्रकरणे दोषिणे उत्तरप्रदेशस्य विधायकाय कुलदीप सेंगराय आजीवनं कारादण्डः श्रावितः। द्वाविंशत्युत्तर-2000तमवर्षपर्यन्तं देशस्य सर्वेषु ग्रामेषु ब्रॉडबैण्ड इति बृहत्स्तरीयान्तर्जालीय सेवानाम् उपपादनोद्देश्येन राष्ट्रियम् अभियानम् अस्ति समारब्धम्। अस्मिन् अभियाने ग्रामीण सुदूर दुर्गम क्षेत्रेषु अल्पमूल्यात्मकस्य बृहत्स्तरीयान्तर्जालीय सौविध्यस्य उपपादनार्थम् अवधास्यते। उत्तरभारतस्य अधिकराज्येषु शीतलहरी प्रवर्तते। जम्मूकश्मीरे लद्दाखे च अस्ति कम्पन प्रभावपरेण शैत्येन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गोऽस्ति बाधितो भूतः। पाकिस्तानस्य विशेष न्यायालयेन पूर्वराष्ट्रपतये परवेज मुशर्रफाय मृत्युदण्डोऽस्ति श्रावितः। मुशर्रफ विरुद्धं 2017 वर्षे संविधानस्थगन प्रकरणे राजद्रोहस्य आरोपः आसीत् प्रायोजितः।
अन्योन्य भाषा नवबोध भीतेः संस्कृत्रिमाभिर्व्यवहारतस्तु दिग्भ्यः समेतेषु नृपेषु तेषु सौवर्गवर्गो न जनै रचह्नि। संस्कृत संभाषणं तु पुरापि भवति स्म नूनम् इति नैषधीय चरित ग्रंथ वचनम् इदम्। तावत् तेन किम्? अधुना अनतिचिरम् आयायात् संस्कृत दूरदर्शनं नाम प्रसारणवाहिनी अपि इत्युत्प्रेक्ष्यन्तेऽनुजनाः। एवं परं सम्प्रति तु दर्शकाः वार्तावली प्रसारणद्वारा दूरदर्शने संस्कृतस्य भूतं भव्यम् अथ कथञ्चित् भविष्यमपि विज्ञाय समाश्वासयन्तु आत्मानं भवन्तः एतद्विवरणसन्दर्शनेन। देववाणी संस्कृत भाषा न केवलं भारतीय संस्कृतेः आत्मभूता निःशेष मेधा ज्ञान परम्पराणां च संवाहिका अपितु अशेष विश्वस्य नाना भाषाणां संस्कृतीनां च जननी अपि वर्तते। दूरदर्शने संस्कृत वार्ता प्रसारणं 94,990 वर्षे आरब्धम्। नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि मङ्गला कौठेकरः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। आदौ तु एतत् साप्ताहिकमासीत्, ततश्च 99,990 वर्षात् प्रभृति दैनिकम् अभवत्। एवं च संस्कृतानुरागिणां चिरप्रतीक्षिता आकाङ्क्षा पूर्णतां गता। नमस्कारः, अहमस्मि सिद्धिदात्री भारद्वाजः। दूरदर्शनतः संस्कृतवार्ता प्रसारणम् अल्पीयसी एव अवधौ देशविदेशेषु अपरिमितां लोकप्रियताम् अभजत्। तथापि संस्कृतवाङ्मयस्य व्यापकविस्तारं नितान्तगहनतां च उपपादयितुं 5 निमेषात्मकः प्रसारणावधिः नासीत् अलम्। अस्य च परिणामतः 14,200 वर्षे ऑगस्ट मासे डीडी न्यूज वाहिन्यां संस्कृतभाषायाः आद्यः अर्धहोरावधिकः कार्यक्रमः प्रसारितः। नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतदिवसावसरे अस्मिन् विशिष्ट संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सत्यप्रिया। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। अनन्तरं च 15,200 वर्षे शुभारम्भः अभवत् संस्कृतस्य आद्यायाः साप्ताहिकवार्तापत्रिकायाः वार्तावल्याः। अहमस्मि ज्योतिः, मया साकं विद्यते सुनीलजोशी। अहमपि संस्कृतवार्तावल्याः अस्मिन् प्रथमे अङ्के भवतीनां च हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामि। वार्तावल्यां समाविष्टानि सन्ति आधुनिकयुगीनायां कस्याञ्चिदपि वार्तापत्रिकायां निहितानि निखिलतत्त्वानि। अस्यां विलसन्ति विशेषवृत्तान्ताः, विशिष्टातिथिसंवादाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं जगत् पूर्ण वो भी पूर्ण है। मूल प्रयोजनं संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषा भवेत्। संस्कृत वाङ्मये विद्यमानं ज्ञानं सर्वैः प्राप्येत। अहं चिन्तयामि ग्रामे ग्रामे वने वा विपिने गृहे गृहे नगरे सर्वत्र संस्कृतगङ्गायाः प्रवाहः भवति। जाहिर बात है कि हिंदुस्तानी संस्कृति से संस्कृत का इतना बड़ा गहरा रिश्ता है कि हमारे जितने भी संस्कार हैं वो इसको बुनियाद मानकर चलते हैं। गीत संगीत चलचित्र संबंधी वृत्तानि च। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अर्थात मम नाम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वार्तावल्या प्रवर्तितास्ति एका एतादृशी स्पर्धा, यया हि महासञ्जाल सामाजिक सञ्चार माध्यमेषु अभिनवैका परम्परा विन्यस्ता। इयं चास्ति लोकप्रियाणां हिंदी चलचित्रगीतानां संस्कृतानुवादन गानपरम्परा। श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे। वार्तावल्याः गुणवत्ता काले काले वरिष्ठस्तरे प्रशंसापात्रताम् अगच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वयमपि द्विवारं वार्तावली कृते प्रशंसापत्रं सम्प्रेष्य निःशेष संस्कृतवृन्दः प्रोत्साहितः।
वार्तावली कार्यक्रमेण हि प्रमाणितम् इदं यत् आङ्ग्लभाषा इतरभाषाः वा इव संस्कृतभाषा अपि आधुनिकपत्रकारितायाः समस्ततत्त्वानि समासादयितुं समर्थास्ति। त्वामारूढोऽस्ति यो हि स तु सौभाग्यं मदीयं संरक्षतस्य लज्जाम् अत्यरे। वदेयं हि कथं त्वं किं मम एहिनु वैविधेयं सह प्रतिपारयानम्। वैष्णवजनस्तु तेनु कथ्यारे पीडां परेशां जानते। मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पित चित्तानां जितकोपानां कृतकृत्यानां वित्तं प्रणवत दृष्टवतां। मातृसेवनादात्मजीवने सार्थकता मानीतवता। वन्दे भारत मातरं वन्दे भारत वन्दे वार्ता वृत्तादि प्रसारण क्रमे समेषां प्रस्तुति कला कौशल्यम। कला कौशल्यम तत्तु शिल्पकलायाम् अधिकम् अपेक्षते। तत्रापि भारतीय मंदिरेषु संस्कृतेः प्राणभूतानां विविधच्छटानां समुपस्थापनं तु प्रावीण्याधिक्यमेव अपेक्षते। एवं शिल्पं तत्र च आपेक्षिकं प्रावीण्याधिक्यं। मन्ये एतदर्थं तु रघुनाथ महापात्राभिधेयं पद्म विभूषण सम्मान समलंकृतं शिल्पी पुरुषं कः विस्मर्तुमिच्छेत्। श्री रघुनाथ वर्येण सह संवादं साधितवती सत्यप्रिया। तदीय कलानुभवादि विषयं सविशदं ज्ञातुम्। डॉक्टर रघुनाथ महापात्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पत्थरों में श्वास को फूंकने की यह कला, शिल्पकला, इससे आपका परिचय कैसे हुआ और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम तो हमारा घर का काम है। हमारा पूर्वजों ने पूरी कोणार्क को भुवनेश्वर बनाया है। अच्छा। हमने किसी ट्रेनिंग स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई कहाँ से सीखा नहीं। हमारा ग्रैंडफादर जो हमारा नाना जी है वो पूरी राजा का शिल्पी थे। अच्छा। हमारा पूर्वजों ने राजा महाराजा का घर से काम करके आए हैं, तो हम इन्हीं से सीखा था। वही काम से पहले से बचपन से देखते देखते जब हम छोटे थे हमको टीचर ने मारा, हमारा अंगली फट गया था। अच्छा। तो उस समय मेरा नाना जी पूरी राजा का घर का काम करके आने के समय उन्होंने देखा हमारा खून निकलता है, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ? हम बोला हमको टीचर मारा। बोला तुमको पाठ पढ़ने का जरूरत नहीं, तुम बैठ के काम करो। तो उसी समय 7 साल उम्र से मैं इसको सीखा। अच्छा। सीख के पूरी में जो पहले तो इतना कम, अभी जैसे मूर्ति वूर्ति चलता है, दुकानदार सब लेते हैं, सब बड़े बड़े जगह एक्सपोर्ट होता है, सब नहीं थे। पूरी बाजार में हम लोग लेके 4 आना 5 आना पैसा में बेचते थे। तो वहीं से सीख के जब मेरे को 18 साल हो गया तो भुवनेश्वर में मैं आके हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में सर्विस किया। सर्विस करके हमने देखा उस समय में हमारा घर में वही कला हम लोग को सिर्फ हम लोग सीखते थे, दूसरे को किसी को सिखाते थे नहीं। तो उसमें क्या होता है, जितना आदमी हमारा घर के आदमी सब रहते थे गांव घर के पास में, सब वही 10-12 आदमी काम करते थे और कोई नहीं करते थे। हमने देखा है डूब जाएगा। तो जिसका आग्रह था सब लोग को ट्रेनिंग सेंटर में काम सिखा के हम 2060 से 92 तक 2000 स्टूडेंट को सिखाया। जब हम प्राचीन मंदिरों की बात करें और प्राचीन भवनों की बात करें, वो आज भी खड़े हैं, लेकिन जो आधुनिक जितने भवन बनते हैं जो कि आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनते हैं, उनका जो समय होता है वो शायद 20-30 वर्ष की उनकी आयु होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या था प्राचीन शिल्पकला में? ये लोग देखते थे जसकृति सजीवती। जसकृति जो बनता है वो सजीवती मतलब जितना दिन रहता है, ज़्यादा दिन
तो इसका टिकाव ज़्यादा सोचते हैं लोग कि ये मंदिर कितना दिन तक टिकेगा। जैसे आदमी का आयुष 100 वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है, 70 वर्ष होता है, ऐसे मंदिर वो लोग सोचते थे हजार वर्ष होते, क्योंकि मंदिर तो बार बार इतना पैसा खर्च कर बना नहीं जा सकता है। इसको सुंदर से सुंदर बना और ज़्यादातर कितना दिन रहेगा वो, इसका चिंता था। तो जिस जगह में लोहे का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है, वो आजकल जो बिल्डिंग होता है वो कम से कम 70-80 वर्ष 100 वर्ष के अंदर में टूट जाता है। वो 1000 वर्ष तक रहा है। अभी पूरी भुवनेश्वर आप देखिए 1500 वर्ष हो गया मंदिर है। तो मंदिर जब रहा उसमें खाली पत्थर में बना गया है। उस समय एक लेप देते थे हम लोग जिसको कराल बोलते थे। कराल चूना और जो गुड़ होता है ना, खाते हैं ना हम लोग, गुड़ मिला के इसको गऊ को घुमा के घड़ा करके, इसको नाम था उड़िया में घड़ा बोलते इसको, उसके अंदर में डाल के उसको पानी बनाता है। झूना जो धूप देते हैं उसी को मिला के, तीनों चीज मिला के इसको एक अट्ठा जैसा बनाते थे। वो पत्थर के अंदर में डाल के उस पत्थर को लगा देते थे, तो उसमें वाटर प्रूफ हो जाता है, उसमें पानी नहीं जाता है। अच्छा। और हर पत्थर जैसे हम ईटा का कोई दीवार बनाते हैं, एक लेयर रहता है, सीधा सीधा रहता है, वो नहीं होता है, आगे पीछे होकर पत्थर रहता है। कोई पत्थर किसी का एक पत्थर खुलेगा तो 10 पत्थर खुलेगा तो एक पत्थर खुलेगा, ऐसा टेक्निक था उसमें। अच्छा। तो हिंदू आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी कुछ आपको अंतर नजर आते हैं? भगवान ने ऐसा सृष्टि किया, हर आदमी के साथ में हर आदमी मिलते नहीं, कुछ ना कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो जैसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, शिल्पी देखता है जिसको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है उसका फेस कैसे रहेगा, इसका मुंह का भाव कैसे रहेगा, वो कितना गंभीर हो जाने के बाद में उसको बुद्धत्व प्राप्त होता है, फिर वो अपना फेस से क्या फील करता है वो फेस से मालूम पड़ता है। कोई श्री कृष्ण का मूर्ति बना देगा, उसका बंसरी के ऊपर में भाव रहेगा, राधा के ऊपर में भाव रहेगा, वो देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण को देखता है, कृष्ण राधा को देखता है, बंसी को भी देखता है, तीनों को एक आदमी दिखता है। तो इसका भाव अलग अलग होता है, लेकिन एक प्रस्फुटित एक होता है, एक जगह से होता है। ऐसा बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में गंभीर आ जाता है। जैसे एक आम के पेड़ में जो फूल होता है ऊपर रहता है, जैसे फल हो जाता है वो नीचे झुक जाता है। ऐसे जब आदमी के अंदर में बुद्धि आ जाता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, वो झुक जाता है। तो इनका ये भाव रहने से बुद्ध, तो वो देख के उन्हें बोला कि आपका बुद्ध का मूर्ति का भाव बहुत अच्छा है, हम आपको जापान ले गए। हम 74 में उनको जापान लेके मेरे को गए थे, और जापान में शांति स्तूप में भी मंदिर में बुद्धा मूर्ति बना के आया। कोणार्क मंदिर अपने आप में अद्भुत कला का परिचायक है और कई मायनों में अद्वितीय भी है। तो ऐसे में एक दूसरे कोणार्क मंदिर का निर्माण करने की आवश्यकता क्या है? आदमी के जैसे 100 वर्ष आयु होता है वो मरता है, मंदिर का भी कुछ आयु है। वो तो 1000 साल 10 पीढ़ी तक दिखाया हमको खड़ा होकर, कितना दिखाएगा? अभी उसका भी तो क्षय है ना, वो भी एक दिन गिरेगा। तो ऐसे 200 वर्ष का पहले वो मंदिर टूट गया। 200 वर्ष से पहले हमारा हाथ में हमारा जो शिल्प, ब्रिटिश ने शासन किया था, मुगल मराठा देश को शासन करता था, हमारा कला को क्यों देखेगा? वो हमारा कला को लूट के ले गया। ब्रिटिश म्यूजियम में अभी कोणार्क का जो सूर्य मूर्ति पूजा होता है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। अभी एक कोणार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया, उसमें इसके लिए हम लंदन जाके उसको फोटो उठा के लेके आया अभी कोणार्क में बनाने के लिए। वो जो मेन मूर्ति जो चुंबक के अंदर में था, वो मूर्ति लंदन म्यूजियम में है। वो जब टूट गया, ब्रिटिशर्स आया, उसको बाली उली निकाला तो भग्न मंदिर था। और बाली के अंदर में जो रेत के अंदर में जो नमक का पानी था, वो भी पत्थर को लेके पत्थर सारा खराब हो गया। अभी वो जो मंदिर है, बड़ा मंदिर टूट गया, उसका पत्थर चारों तरफ में पड़ा है। बड़ा मंदिर को तो हम देखने नहीं मिलता है। जो जगमन है, जगमन को हम आज के 200 साल से आज तक हम कोणार्क करके दिखा रहे हैं, वो भी टूटने वाला है। अभी 10-15 साल में वो टूटेगा, ज्यादातर 20 साल रहेगा, इससे से ज्यादा नहीं है। क्योंकि अभी खत्म, उसका जो जमीन है नीचे आ गया और ऊपर में जमीन हो गया, अंदर में पानी गिरता है, पानी जम के रहता है, तो पर्यटन देख नहीं पाता है। इतना पानी बारिश के दिन होता है, वो फाउंडेशन में वो मरता है। सारे मूर्ति खराब हो गया। जिस लोग को हमने दिया काम रखने के, संभालने के लिए, आर्ट्स कॉलेज डिपार्टमेंट ने ये सारे मंदिर में सादा पत्थर लगा दिया। आप कोणार्क में भी जाके देखो, जी, बहुत सादा पत्थर है। अच्छा, जापान, जर्मन, लंदन में
क्या अच्छा घर नहीं है वो हमारा देश में आता है घर देखने के लिए? हमारा देश में इससे अच्छा घर है? नहीं है। हम भी बाहर जाके देखता हूँ उनका कितना अच्छा अच्छा घर है, वो कला को देखने के लिए आता है। हम अगर साधा पत्थर लगाते वो क्या देखेंगे आके? अभी नया जो कोणार्क है, कोणार्क हम इसको नाम नहीं देके आदित्य नारायण गण नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न करते पंचदेव नमस्तुते। उड़ीसा का और 5-4 मंदिर है, वो 4 मंदिर चारों तरफ देता हूँ। बीच में भास्कर मतलब सूर्य भगवान का मंदिर देता हूँ। उसमें वो जो बड़ा वाला मंदिर टूट गया उसको भी रिपीट करना पड़ेगा, और इसमें सूर्य भगवान को भी रखना पड़ेगा। और जो जो चीज़ हमारा पास में जो पत्थर को नरम करने का पद्धति है, कराल बनाने का पद्धति है, मौषधि बनाने का पद्धति है, ये सब जो है बच्चे लोग को सिखाना पड़ेगा। और इसी काम को इनको सिखाने से ये जो कला है, जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय वाद्य है, जैसे जीवित है, वो फिर दोबारा जीवित हो जाएगा। और ये लोग को अभी सीख जाएगा तो कालपुरी टूट जाएगा, भुवनेश्वर टूट जाएगा, तो वही लोग करेंगे। तो अभी आपने बातचीत के दौरान शिल्पी शास्त्र का जिक्र किया, तो आपने और क्या आपके पूर्वजों ने इसका उड़िया में आपने इसका संस्कृत में किया? था जी, देवनागरी भाषा में थे। पहले हम लोग का जब अरे एक ताड़पत्र पोथी तो 100,000 साल नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल। वो जब खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, कुछ दिन के 200-300 साल के बाद में कीड़ा लगता है। तो हमारे लोग को जो हम लोग नाहक बोलते हैं, जो ताड़पत्र के लोहे का लिखन के ऊपर में लोहे का कलम के ऊपर में ताड़पत्र में लिखते थे। तो वो ताड़पत्र में लिखने के समय में लोहे के कलम में वो क्या होता था ना, वो लोग को पंडित लोग जो होता है, ब्राह्मण लोग जो होता है, पंडित वो संस्कृत पढ़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ के इसको बोलते थे, उड़िया में लिखता था। अच्छा। वो किताब हमारा पूर्वजों ने रखते, जब खराब होते फिर हम नया उतार देते। ऐसे होते होते 24 पीस तालपत्र के शास्त्र मेरे पास है। रघुनाथ महापात्र जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जगन्नाथ जी आपको सुखी रखे, आनंद से रखे, आपका दूरदर्शन को कृपा करे। शोभनः संवादः मंदिर विनिर्माण परम शिल्पकर्म सौंदर्यं कथमिव कलाशिखर स्वरूपम् इति सम्यक् अवधारितं स्यात् सर्वैः। नारायण दत्त परम कलासु संगीत कलायाः अद्वितीयतापि कथमिव न भवति न्यग्भूता विचिन्तनीया। तथ्यमिदं तत्रापि संगीत समन्वितं प्रफुल्लं गीतं तु भवति हृदयहरण क्षममेव। दर्शकाः प्रफुल्तिमयं गीतमेव वर्तते अस्माकं स्पर्धा गीतमपि। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। एतद् गीतमेव अनूद्य वर्तते प्रेषणीयं 23 दिनाङ्कम् अर्थात् आगामिनं सोमवासरं यावत्। ततः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्के ज्ञास्यन्ति भवन्तः गीतानुवादस्य स्पर्धा विजेतृविधानम्। दर्शकाः सामाजिक सञ्चारपटलस्य वैविध्यमये परिदृश्ये आप्तप्रेरणाः भवामः सर्वेऽपि वयम् अहर्निशम्। सामाजिक सञ्चारपटलतः एव संस्कृत सम्प्रसारकं सर्वं कृत्यजातमपि ज्ञातुं भवामः वयं तत्पराः अपि। एतादृश संस्कृत कार्यक्रमेषु वर्तते प्रसिद्धिपथं भजमानः आवर्षचतुष्कात् मुम्बय्याम् आयोज्यमानः ध्रुवाख्यः संस्कृत महोत्सवः। तर्हि एतया एव प्रस्तुत्या सह समापयामः वार्तावल्याः सद्यस्तनं क्रममिमम्। तावत् पुनरायास्यामः संस्कृतं सायासं सम्प्रसारयितुं भवत्समक्षं सम्प्रति तु सर्वशुभाकाङ्क्षिणः सर्वान् समानभावाभिषिक्ताः सन्तः नमामो वयम्। सिद्धं मम सैन्य